तमाम फ़क्र गयूरों को सलाम। नाज़रीन, अगर आपने हमारे इस सीरीज़ का पार्ट 1 नहीं देखा तो बराए करम आप पहले वो पार्ट देख लें, क्योंकि आने वाले वाक़यात की बुनियाद पार्ट 1 में मौजूद है। हमारी कोशिश है कि तारीख़ी हक़ाइक़ आप पर इस कदर आश्कार हो जाएं कि आप फ़िक्शन और रियलिटी में वाज़ेह फ़र्क जान सकें। नाज़रीन, उलमा अहले सुन्नत के मुताबिक हज़रत महदी अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और अली बिन अबी तालिब की नस्ल से होंगे। उनका नाम मोहम्मद होगा और कुनियत अबुल कासिम होगी। वो भी पैदा नहीं हुए होंगे, मगर पैदा होने के बाद वो बाकायदा हज़रत ईसा के साथ मिलकर कुफ़ार व मुशरिकीन से जंग करेंगे और एक इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे। उनकी पैदाइश क़यामत के नज़दीक होगी और उनका ज़हूर मशरिक़ से होगा और बाज़ रवायत के मुताबिक मक्का से होगा। उनकी ज़हूर की निशानियाँ भी कसरत से बयान की गई हैं। इसी तरह अहले सुन्नत की कुतुब में बेशुमार इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ अहादीस नकल हुई हैं। नाज़रीन, शिया अहले सुन्नत की कुछ रवायात से इत्तफ़ाक़ करते हैं, मगर यह कहते हैं कि हज़रत महदी पैदा हो चुके हैं और इमाम हसन बिन अली अस्करी के बेटे हैं, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा ज़हरा और अली की नस्ल से हैं। वो अब क़यामत कुबरा में हैं और ज़िंदा हैं, यानी उनकी उम्र खिज़र और ईसा मसीह की तरह बहुत लंबी है। वो क़यामत के नज़दीक ज़ाहिर होंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता वीडियो में हमारा एक सवाल था कि क्या अहले तशय्युअ के तमाम फ़िरके इमाम महदी के मुतल्लिक़ एक ही राय रखते हैं या उनके माबैन इख्तिलाफ पाया जाता है? क्या अहले तशय्युअ के तमाम फ़िरकों का वही अक़ीदा है जो असना अशरिया का है? क्योंकि हज़रत अली अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम तक तमाम शियों का इमामत को लेकर कोई इख्तिलाफ नहीं। अगर इख्तिलाफ नहीं तो यकीनन इमाम महदी की बुनियादी अक़ीदे पर जो उन इमामों से तालीम मिली है यकसा होगी और सबका इत्तफ़ाक़ होगा। मगर हक़ाइक़ कुछ यूँ बताते हैं कि ज़ैदिया और इस्माइलिया जैसे शिया फ़िरके महदूदियत के उसूल को तस्लीम करते हुए इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के मौद होने और मौत के मिस्दाक़ के तायीन में इमामिया के साथ इख्तिलाफ़ राय रखते हैं। ज़ैदिया और इस्माइलिया जैसे तमाम शिया फ़िरके माज़ी में इमाम महदी अलैहिस्सलाम की वलादत और आप अलैहिस्सलाम की ग़ैबत को नहीं मानते और उनका सिर्फ यही अक़ीदा है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम मौद हैं और आखिरी ज़मान में ज़हूर करेंगे। शिया फ़िरका ज़ैदिया अहले तशय्युअ इमाम महदी अलैहिस्सलाम के अक़ाइद पर असना अशरिया से बेहद इख्तिलाफ़ रखते हैं। वो अपने सिलसिला इमामत के आखिरी इमाम को, जो पूरे आलिम को अदल व इंसाफ से पुर करेगा, महदी समझते हैं और उनका ख्याल है कि हर सैयद जो लोगों को अपनी जानिब बुलाए उसकी पैरवी करना लाजिम है। मुमकिन है कि वही महदी मौद हो। अगर उसने दुनिया को अदल व इंसाफ से पुर किया तो उसका मौद होना साबित हो जाएगा और बसूरत दीगर इमाम मुंतज़र कोई दूसरा सैयद होगा। ज़ैदी शिया मज़हब का अक़ीदा यह है कि हज़रत महदी ज़ैदी शिया इमामों में से एक इमाम होंगे। ताहम उनकी पैदाइश अभी नहीं हुई, बल्कि वो इमाम हसन या इमाम हुसैन की नस्ल से कुर्ब क़यामत में पैदा होंगे। ज़ैदी शिया किताबुल मुहीत बिल इमामत में रवायत है कि अबू खालिद ने इमाम ज़ैद से पूछा महदी के मुतल्लिक़ कि क्या वो आएंगे, तो उन्होंने फरमाया हाँ। फिर उनसे पूछा गया क्या वो औलाद हुसैन से होंगे, तो इमाम ज़ैद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगरचा वो फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद में से होंगे, लेकिन अल्लाह चाहे तो वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की नस्ल से होंगे और अगर अल्लाह चाहे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल से होंगे। नाज़रीन, ज़ैदिया की इब्तिदाई तारीख़ में ज़ैदिया अपनी मुख्तलिफ तहरीकों में मारे जाने वाले अपने बाज़ आइमा की महदी होने का दावा करती थीं। उनके नज़दीक उनके मारे जाने के बाद वो कैद में हैं और उनका ख्याल था कि ये किसी दिन पलट आएंगे और दुनिया को अदल व इंसाफ से पुर करेंगे। उनमें से कुछ मशहूर नाम जैसे कि ज़ैद बिन अली अलैहिस्सलाम, नफ्स ज़किया अलैहिस्सलाम, मोहम्मद बिन कासिम बिन अली बिन उमर बिन अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब जिनकी वफ़ात 219 हिजरी में हुई, यहया बिन उमर बिन यहया बिन हुसैन, ज़ैद बिन अली बिन अल हुसैन जिनकी वफ़ात 250 हिजरी में हुई और हुसैन बिन कासिम अयानी जिनकी वफ़ात 404 हिजरी में हुई। तारीख़ में ज़ैदिया इन अशख़ास को महदी कहते थे। नाज़रीन, यह अहम सवाल यकीनन आपके दिल में ये पैदा हुआ होगा कि अब तक हमने ये सुना था कि सिलसिला इमामत में गैब में जाने का वजूद तो इमाम महदी बिन हसन अल अस्करी अलैहिस्सलाम से हुआ था जिनकी वलादत 255 हिजरी में है, और ज़ैदिया में ये गैब का वजूद
वजूद तो पहले से ही कायम है। क्या कहीं उस वक्त लोगों के गैब में जाने के वाक़यात अवाम में आम तो नहीं थे? कहीं ऐसा तो नहीं उस मुआशरे में ये वाक़यात राइज होने की वजह से इमाम मोहम्मद महदी बिन हसन अल अस्करी अलैहिस्सलाम को तारीख़ ने गैब में रकम किया? और इस तरह के बहुत सारे सवालात शायद आपके दिल में पैदा हो रहे हों, मगर उन तमाम सवालात के जवाब हम आपको किसी और वीडियो में देंगे। नादरीन, इस्माइली शिया अपना पहला इमाम अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम को मानते हैं, दूसरा इमाम हसन अलैहिस्सलाम, तीसरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, चौथा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, पाँचवां इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, छठा इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को अपने इमाम मानते हैं। और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के बाद उनका सिलसिला इमामत शिया असना अशरिया से मुख्तलिफ हो जाता है और उनके यहाँ इमामत का सिलसिला आज तक नहीं रुका। मगर नाज़रीन, उनके यहाँ भी एक अक़ीदा कॉमन है, वो उनके इमाम हाकिम ब अमरुल्लाह जो छठे फ़ातिमी खलीफा जो साल 1021 हिजरी में जो अचानक ही गायब हो गए थे, उनको इस्माइली और तुरुजिया उन दोनों का अक़ीदा है कि वो इमाम महदी मऊद हैं, अभी गायब हो गए हैं, मगर ज़माना आखिर में वो ज़ाहिर होंगे और दुनिया में अदल व इंसाफ कायम करेंगे। नाज़रीन, इस्माइली शियों के छठे इमाम हज़रत जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े बेटे का नाम इस्माइल था। तारीख़ में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वफ़ात पर इख्तलाफ पाया जाता है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के मानने वालों का अक़ीदा है कि इस्माइल मरे नहीं, बल्कि उन्होंने ग़ीबत अख्तियार की है, वो दोबारा ज़हूर करेंगे और वही महदी मऊद हैं और वही दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देंगे। अब्बासिया शायद आपने नाम ना सुना हो, वो एक इस्लामी फ़िरका है। इस्लाम के एतकादी मज़हब इस्लाम की एक शाख जो एक रहनुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मंसूब है। उनका अक़ीदा है कि गाज़िब और ज़ालिम हाकिम के ख़िलाफ़ जंग व जदाल में उठ खड़ा होना मजहबी फ़रीज़ा है, लिहाजा वो बनु उमैया के ख़िलाफ़ बार बार उठते रहे, यहाँ तक कि मुसलसल जंग व जदाल ने खुद उन्हें सिफ़ा रोज़गार से मिटा दिया। अब्बासी फ़िरके के लोग ज़्यादातर अलजायर के इलाका मेज़ाब और ओमान में आबाद हैं। जहाँ मुसलमान फ़िरकों में इमाम महदी का तस्वर पाया जाता है, वहाँ मुसलमान फ़िरकों में एक कदीम फ़िरका यानी अब्बासिया के नज़दीक वजूद हज़रत महदी या अक़ीदा हज़रत महदी का तस्वर मौजूद ही नहीं। अब्बासिया का ये अक़ीदा है कि अक़ायद के लिए कतई दलाइल की ज़रूरत है जो कुरान से साबित हो, लेकिन ऐसा अक़ीदा जो कुरान से साबित ना हो रखना दुरुस्त नहीं। अब्बासिया मुसलमान ये समझते हैं कि अफ़कार व अक़ायद महदी मुसलमानों के दरमियान यहूदियों से राइज हुए, जिन्होंने अपनी किताबों के मुनहरिफ नज़रियात मुसलमान में फैला दिए। अब्बासिया फ़िरके के बहुत बड़े खलीफे जिनका नाम ज़करिया है, वो लिखते हैं कि मुसलमानों के बीच जो फ़िक्र मौजूद है कि आखिरी ज़माने में एक खारे की आदत शख्स दुनिया को ज़ुल्म व सितम से निकाल कर अदल व इंसाफ से भर देगा और वो इमाम महदी मुंतज़िर होगा। अब्बासिया मज़हब ऐसे फ़िक्र को कबूल नहीं करता क्योंकि ये अफ़कार कुरान के ख़िलाफ़ हैं। अब्बासी मुसलमान आलिम अल शेख सईद बिन मबरूक अल कुनूबी जो इस मसले के हदीस के माहिर भी हैं, कहते हैं हदीस इमाम महदी अलैहिस्सलाम झूठ और घड़ी हुई है और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। और अब्बासी आलिम अल शेख नासिर बिन अबी नबहान अल खुरूसी लिखते हैं कि हमारी कौम में जो रवायात हैं कि अल्लाह ताला महदी को भेजेगा, दज्जाल का ज़हूर होगा और ईसा आसमान से उतरेंगे, ये तमाम बातें मेरे नज़दीक हकीकत से दूर हैं। साथ ही ये बता दूं कि खिज़र और ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो चुकी है। नाज़रीन, एक बात बिल्कुल वाज़ेह है, अहले तशय्युई की तालीमात इमाम अली अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम तक तो एक ही रही होगी और यकीनन इमाम महदी के ज़हूर की तालीमात ख़ानदान नबुव्वत में आम रही होगी। हर दौर के इमाम ने अपने अहले बैत और शागिर्दों को ये तालीम और तलकीन घुट्टी में दी होगी। अब मज़ीद आगे आपको तारीख़ की झरोकों से कुछ ऐसे वाक़यात बताते हैं जिसमें वक्त से पहले कुछ इमाम महदी पैदा हुए। तारीख़ में कुछ ऐसे हज़रात गुजरे जिन्होंने इमाम महदी होने का दावा किया। लोग झोंक दर झोंक उनके पीछे चल पड़े कि शायद यही इमाम महदी अलैहिस्सलाम हैं, मगर उनकी वफ़ात के बाद उनकी तहरीकें कमज़ोर हो गईं। उनके मानने वालों ने यह अक़ीदा रख लिया कि ये मरे नहीं, गैब में चले गए हैं और यकीनन वापस आएंगे। यहाँ भी एक सवाल ये पैदा होता है जिसका जवाब हम आपको किसी और नशिस्त में देंगे। उनके गैब का वाक़या तो इमाम मोहम्मद महदी बिन हसन अल अस्करी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हुआ था, फिर ये कैसे मुमकिन है कि गैब के वाक़यात पहले से ही उस मुआशरे में मौजूद थे और वो कहाँ से आए थे? पहले उन दावेदारों के बारे में जानते हैं जिन्होंने महदी होने का दावा किया। महदियत के दावे मुख्तलिफ ममालिक के बाद बाशिंदों ने किए, जिनमें महदी सूडानी वगैरह खास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। ईरान में अली मोहम्मद बाब शिराजी ने महदियत का दावा किया और भाई फ़िरके की बुनियाद रखी।
दोस्तों इस्लाम में महदी के दावे करने वालों की एक बहुत तवील लिस्ट है जो वक्त की नज़ाकत को समझते हुए उसको बयान करने से हम कासिर हैं, मगर हम चाहते हैं कि आप कुछ ऐसे दावेदारों को नज़र में रखें जो काबिल गौर व फिक्र हैं और उन्होंने असना अशरिया के मुख्तलिफ इमामों के अदवार में महदी होने का दावा किया और उनका अहले बैत से करीबी रिश्ता था। महदियत की दावेदारी का आगाज़ मोहम्मद बिन हनफिया की वफ़ात से हुआ, जब उनके बाज़ पैरोकारों ने गुमान किया गोया वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मऊद महदी हैं। दोस्तों शायद आपके इल्म में ना हो कि यह हनफिया कौन था। मोहम्मद बिन हनफिया हज़रत अली अलैहिस्सलाम और खौला हनफिया के बेटे और तबका अव्वल के ताबीन में से थे। ये एक तारीख का हैरान और परेशान करने वाला बाब है। उमर बिन खताब की दौर हुकूमत में 16 हिजरी को मुतवल्लिद हुए और अब्दुल मलिक बिन मरवान की खिलाफत के दौर में 81 हिजरी में 65 साल की उम्र में एला या ताइफ या मदीना में वफात पाई। उनका नाम मोहम्मद बिन अली भी जिक्र हुआ है। इसी तरह उन्हें मोहम्मद अकबर भी कहा गया है। आपकी कुनियत अबुल कासिम है। आप सफ़ीन जमल व जंग नहरून में शरीक हुए और जंग जमल में इमाम अली की फ़ौज के अलमदार थे। वाक़या करबला के वक्त आप मदीना में थे और बाज़ नकल के मुताबिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद आपने इमामत का दावा किया। मोहम्मद बिन हनफिया ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को एक खत लिखा और उसमें अपनी इमामत कबूल करने की दरख्वास्त की। उनकी दलील यह थी कि इमाम अलैहिस्सलाम ने पहले 2 इमामों के बरखिलाफ अपने बाद के किसी को इमाम मुय्यन नहीं किया और वो अली अलैहिस्सलाम के बिला फसल फर्जंद हैं। उमर और ज़्यादा हदीस नकल करने के एतबार से उन्हें ज़ैनुल आबिदीन पर बरतरी हासिल है। दोस्तों अगर आपके गुमान में ये सवाल है इमाम हनफिया अलैहिस्सलाम अपने जान से ज़्यादा अजीज भाई को करबला में तन्हा कैसे छोड़ सकते हैं। इमामत तो मंसूस मिनल्लाह होती है, मतलब अल्लाह की तरफ से अदा होती है। कोई भी उठकर इमामत का दावा कैसे कर सकता है, और वो भी इमाम अली अलैहिस्सलाम का फर्जंद का दावा। और इतनी बड़ी शख्सियत जो खुद इमाम अली अलैहिस्सलाम का फर्जंद है इतने बड़े मनसब की बुनियादी उसूलों से बेखबर कैसे हो सकते हैं और इमामत के लिए मुनाजरे की पेशकश कैसे दे सकते हैं और इमामत की दलील में सिर्फ फर्जंद होने और इल्मी काबिलियत की दलील क्यों कर देंगे, जबकि ये मनसब तो अल्लाह की तरफ से अता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मनसब इमामत के उसूल बाद में बनाए गए। जो इमामत अल्लाह की तरफ से नहीं थी, शायद सिर्फ अल्लाह के दीन की खिदमत करने के लिए थी, उसे अल्लाह की तरफ से मंसूब कर दिया गया। दोस्तों आपके सवाल बजा हैं, मगर वक्त के साथ आपको तसल्ली बख्श जवाब ज़रूर देंगे। दोस्तों केसानी जो उस वक्त का एक बड़ा शिया गिरोह था, केसानियों के मुताबिक मोहम्मद बिन हनफिया ने हुसैन बिन अली की शहादत के बाद मुख्तार को इराक, कूफा व बसरा का हाकिम बना दिया और उनसे इमाम हुसैन के कातिलों से खून ख्वाही का मुतालबा किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के कुछ मुद्दत बाद केसानियों ने कयाम किया और मोहम्मद बिन हनफिया की इमामत के कायल हो गए। उनका अकीदा था कि उन्होंने दीन के इसरार, इल्म, तावील और बातनी उलूम को इमाम हसन और इमाम हुसैन से कसब किया है। केसानिया के तमाम फिरके मोहम्मद बिन हनफिया की इमामत और अल्लाह ताला के लिए बिदा के सही होने में मुतफिक थे। इस फिरके को मुख्तारिया भी कहा गया है। दोस्तों इमाम हनफिया इमामत से दस्तबरदार हुए या नहीं, इस बात में इख्तलाफ पाया जाता है। बाज़ मुहक्किकीन का कहना है कि मोहम्मद हनफिया इस्लाम में अवलीन शख्स हैं जिन्हें महदी का नाम दिया गया। उनके महदी होने का अकीदा रखने वालों का दावा है कि आप कोहे रिजवी में सुकूनत पजीर हैं और अल्लाह ताला की तरफ से उनके फ़र्ज का हुक्म आने तक दूध और शहद की 2 नहरों से खाते और सैराब होते हैं। तारीख में बाज़ लोगों का अकीदा था कि मुख्तार बिन अबी उबैदा सख्फी महदी हैं, क्योंकि वो या लसारतुल हुसैन के नारे के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों के खिलाफ मैदान जंग में उतरे और उनसे इंतकाम लिया। रवायत में मनकूल है कि ये नारा हज़रत महदी अलैहिस्सलाम का नारा है। ज़ैद बिन अली बिन हुसैन के पैरोकारों ने भी उन्हें महदी समझा। दोस्तों शिया तालीमात में ये बात वाज़ेह है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम अहले बैत पर किए गए जुल्म का बदला लेने आएंगे, जबकि सुन्नी तालीमात इसके बरक्स है। उनका मानना है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ दज्जाल को उसके दज्जाली निज़ाम के साथ दफन कर देंगे और एक अदल व इंसाफ की हुकूमत कायम करेंगे। इब्न ज़ियाद की कैद से आज़ादी के बाद मुख्तार मक्का चले गए और वहाँ पर इब्तिदा में अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर की बैत की, इस शर्त पर कि कामों में उनसे मशवरत करेगा और बग़ैर मशवरे के कोई काम अंजाम नहीं देंगे और उनकी मुखालफत नहीं करेंगे। बाद रवायत के ज़ाहिर से ये इस्तिफ़ादा होता है कि मुख्तार लोगों को मोहम्मद बिन हनफिया की इमामत की तरफ दावत देते थे और उन्हें इमाम महदी के नाम से पुकारते थे, लेकिन अरबैली ने अपनी किताब कशफुल गुमा में उस राब्ते को ज़ाहरी और मुख्तार के क़याम में मोहम्मद बिन हनफिया की दखालत को
امام زین العابدین کے مخصوص حالات کا تقاضا قرار دیتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کے مختار کے ساتھ رابطے کے بارے میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ بعض روایات میں امام سجاد علیہ السلام کے مختار کے ساتھ اچھے تعلقات نہ ہونے اور امام کے قیام کی حمایت نہ کرنے کی بات نظر آتی ہے۔ یہ حضرات اس بات کی دلیل کو امام کی طرف سے مختار کے بھیجے ہوئے ہدیوں کی واپسی قرار دیتے ہیں۔ دوستو، آج کا آخری نام جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور اہل بیت میں سے ہیں وہ عبداللہ بن حسن مثنیٰ ہیں۔ عبداللہ بن حسن مثنیٰ عبداللہ محض کے نام سے معروف ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کے پوتے اور امام حسین علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ انہوں نے بنی امیہ کے آخری دور اور امام صادق علیہ السلام کے دور امامت میں اپنے بیٹے محمد کو مہدی کا لقب دیتے ہوئے ان کے لیے لوگوں سے بیعت طلب کی۔ عبداللہ محض کی اولاد میں محمد اور ابراہیم نے بنی عباس کے خلاف قیام کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ان کے بیٹے ادریس نے مراکش میں پہلی شیعہ حکومت کی بنیاد رکھی جو بعد میں حکومت ادریسیہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ عبداللہ محض منصور دوانکی کے دور میں اپنے بیٹے کے مخفی گاہ کا پتہ نہ بتانے کے جرم میں 3 سال کے لیے جیل بھیج دیے گئے اور وہیں پر انہیں قتل کر دیا گیا۔ عبداللہ محض کی والد حسن مثنیٰ امام حسن کے بیٹے اور ان کی والدہ فاطمہ بنت امام حسین علیہ السلام ہیں۔ عبداللہ محض کے نام سے مشہور ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کا نسب ماں اور باپ دونوں کی طرف سے رسول خدا تک پہنچتا ہے۔ ان سے یہ جملہ مشہور ہے کہ مجھے 2 دفعہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متولد کیا ہے۔ دوستو، جب ایسی عظیم شخصیات خود اپنے بیٹوں کو امام مہدی ہونے اور لوگوں سے ان کے ہاتھ پر بیعت لینے کو کہیں تو روح کانپ جاتی ہے کہ آخر یہ منصب مہدی کیا ہے۔ جب اسلام کے عظیم چراغوں نے اس مہدی کو ایک مختلف نقطۂ نظر سے دیکھا سمجھا جانا تو ہمارے آج کے عقائد کس کتاب کے بانی نے بنائے ہیں؟ دوستو، ایسے سوالات پیدا ہوں تو ضرور کرنے چاہیے، تبھی شک و شبہات دور ہوں گے۔ ان تمام سوالات کے جواب ہم آپ کو کسی اور ویڈیو میں دیں گے۔